करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, जिसमें हूँ मैं अमन। आज की इस वीडियो में हम अपने मजीद फर्दर जो टॉपिक हैं ग्रुप ट्रेंड से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट वीडियो में हमने आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू ग्रुप ट्रेंड कि ग्रुप 1A के एलिमेंट से लेके 8A के एलिमेंट में आयोनाइजेशन किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, किस तरीके से आयोनाइजेशन जो है वो डिपेंड कर रही है ट्रेंड के ऊपर। नाउ अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। बट फर्स्ट हमें ये समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। सही। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें जो कि आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, द मेजर ऑफ द टेंडेंसी, यानी टेंडेंसी को मेजर करना, किस चीज की टेंडेंसी, ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है या आप कह लें जो एलिमेंट है, एटम है, अब हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। सही। जिस तरह हर इंसान चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, हर लिहाज से स्टेबल हो जाए, इसी तरीके से एटम की, एलिमेंट की भी ये ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबल हो जाए। सही। कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होगा, जब उसका जो वैलेंस शेल है ना, उसका ऑक्टेट जो है ना वो मुकम्मल होगा। सही। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके पास उस चीज की थोड़ी कमी है, आपको अगर कुछ चीज मिल जाए, कुछ क्वांटिटी मिल जाए उसकी, तो आपके पास जो आपका बॉक्स है, फॉर एग्जांपल आपका बॉक्स है और उसके अंदर आप कुछ चीजें कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब उसमें थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, थोड़ी क्वांटिटी रह गई है। अब अगर आप इस किसी से ले लो, शेयर कर लो और अपने बॉक्स को मुकम्मल कर लो, तो आपका जो प्रोजेक्ट है या कोई भी चीज है वो मुकम्मल हो जाएगी। सही। तो आप क्या करोगे ऐसी सूरत में, पूछोगे किसी से कि भाई आपके पास है एक्स्ट्रा तो मुझे दे दो, शेयर कर दो। इस तरीके से कलेक्शन अपना मुकम्मल करोगे। एज यूजुअल इसी तरह जब एलिमेंट को, एटम को अपना ऑक्टेट यानी अपने शेल को इलेक्ट्रॉन से भरना होता है, अपने आप को स्टेबल करना होता है, तो वो क्या करता है, वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है। हम बेसिकली केमिकल बॉन्ड को थोड़ा समझ रहे हैं। बॉन्ड बनाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब बॉन्ड की डिफरेंट टाइप होती है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर किया जाता है, लिया जाता है, दिया जाता है। इस तरह क्या होता है, वो अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करके एलिमेंट या एटम स्टेबल होते हैं। सही। केमिकल बॉन्ड को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, थोड़ी सी हमने जस्ट रिवीजन की है। क्यों रिवीजन की, इसलिए क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जिक्र किया जाएगा बॉन्ड का ही। जब स्टूडेंट हमारे पास एलिमेंट, एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की टाइप है, कौन सी बॉन्ड, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग की जाती है। म्यूचुअल शेयरिंग यानी दोनों आपस में बिल्कुल बराबर बांटेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एटम है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट के एटम है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं यानी म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। ये जो इनका लास्ट, फॉर एग्जांपल इनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले एलिमेंट का भी लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इनको जो है ना, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे आपस में। इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, बांटेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, ये आपस में क्या हो जाए, दोनों इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। इस बॉन्ड के मदद से, इस बॉन्ड के जरिए ये इलेक्ट्रॉन को दोनों जो है ना वो यूज कर सकें बराबरी। ये म्यूचुअल शेयरिंग जो होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं, एलिमेंट्स या एटम, वो हमारे पास बॉन्ड कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। सही। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जब ये बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, अब इन दोनों एलिमेंट में से, दोनों एटम में से जो ज्यादा सलाहियत रखेगा उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, खींचने की, उसी को मेजर करने की जो हमारे पास टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही। हमें अगर जरूरत पड़ेगी कि हम ये चेक करें कि किसी भी एटम या एलिमेंट में कितनी सलाहियत है कि वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही। यहाँ पर हमारे पास जब भी हम मेजर करेंगे किसको, अट्रैक्शन ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को, कि वो कितना अट्रैक्ट कर रहा है, कितना अपनी तरफ खींच पा रहा है, उसकी टेंडेंसी कितनी है, वो मेजरमेंट जो है वो हमारे पास कहलाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि इन्वॉल्व है किसमें, कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि खींचने
सलाहियत, अट्रैक्ट करने की सलाहियत किसको? इलेक्ट्रॉन को, जो कि इन्वॉल्व है किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड में। सही। नाउ ये तो हमने समझा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, सही है। अब ग्रुप ट्रेंड पे किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम चेक करेंगे, उससे पहले ये समझो कि हमारे पास ये बेसिकली एक मेजरमेंट है, तो इसकी यूनिट तो होगी, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। सो एमसीक्यूज में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो उसको याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट, ठीक है, इसकी यूनिट नहीं है। और एक और चीज कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर शेल बढ़ेगा, शेल किसी भी एलिमेंट का, एटम का ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्शन की टेंडेंसी, अट्रैक्शन की सलाहियत। सही। सो जिस तरह हमारे पास शेल बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास न्यूक्लियस है, सही है, न्यूक्लियस के पास हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी हमने डिस्कस किया था ना, सो न्यूक्लियस के पास जो अट्रैक्शन की सलाहियत ज्यादा है। सही। अब जैसे जैसे स्टूडेंट यहाँ पर शेल बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस के अतराफ बहुत सारे शेल हो गए, तो शेल बढ़ते जाएंगे तो जो अट्रैक्शन थी, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या होगी? कम होती जाएगी। सो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। सो हमारे पास यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ शेल को जाहिर कर रहा है, 1/n, यानी नंबर ऑफ शेल्स, या फिर आप r भी लिख सकते हैं, व्हिच मींस रेडियस। सही। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो ज्यादा होगी, व्हिच मींस कि आपका जो शेल है वो कम है। सही। शेल बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। सो ये तो हमने कंप्लीट डिस्कस किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। नाउ बात करते हैं ग्रुप ट्रेंड्स की, वन बाय वन, कि ग्रुप 1a एलिमेंट में, 2a एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी। जैसे हमारे पास अगर 8a का एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 7a एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? यानी अट्रैक्शन, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड में जो इन्वॉल्व है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही। अब सबसे पहला जो हमारे पास ग्रुप है, दैट इज 1a एलिमेंट और 2a एलिमेंट। सो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मोस्टली डिक्रीज होती है। ठीक है, यानी कम होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक। आपकी बुक में इस टॉपिक में नीचे टेबल बनी हुई है, उसको जरूर एक बार देखिएगा। सो उसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे टॉप से बॉटम आते जाएंगे एलिमेंट ग्रुप 1a और 2a के, तो उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सही। टॉप से बॉटम तक। अब इसका रीजन क्या है, डिक्रीज क्यों हो रही है? सो सर्टेन रीजन है। सबसे पहला एटॉमिक रेडियस। ठीक है, हमने बात की ना कि शेल ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, डिक्रीज होगी। सो एटॉमिक रेडियस की वजह कर, शील्डिंग इफेक्ट की वजह कर भी। सही। और साथ ही टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की दूरी है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। राइट। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट 3a ग्रुप की, सो 3a ग्रुप जो है ये इनिशियली डिक्रीज होगा, स्टार्टिंग में जो यानी एलिमेंट है उसमें ये डिक्रीज होगा, जैसे ग्रुप 1a और 2a। सही है। तो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट है इनिशियली डिक्रीज है, जिसमें हमारे पास है पहला एलिमेंट इसका 3a का बोरॉन है, उसके बाद है एल्युमिनियम। सो बोरॉन से लेके एल्युमिनियम तक डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर मैंने इसका जो है ना वो कॉलम बनाया, तो सबसे पहला एलिमेंट जो है 3a का, दैट इज बोरॉन। सो अगर बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 है, उसके बाद है एल्युमिनियम, इसके है 1.5, तो 2.0 से 1.5 क्या हुई स्टूडेंट? डिक्रीज हुई है। ठीक है, इनिशियली डिक्रीज है। लेकिन अगर हम थर्ड एलिमेंट देखें जो कि गैलीनियम है, वो है 1.6। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट है वो है 1.7 और 1.8। सही है। तो ये यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। सो इनिशियली जो स्टार्ट के दो एलिमेंट थे बोरॉन से लेके एल्युमिनियम तक, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3a ग्रुप का जो एलिमेंट है उसमें डिक्रीज हुई है, जबकि फर्दर हमने देखा तो इंक्रीज हुई है। सही है, इंक्रीज। अब रीजन क्या है? रीजन हम पढ़ चुके हैं। इरेगुलर इंक्रीज इस वजह पर हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, यानी कि एक एक्सेप्शन केस है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, एक्सेप्शन केस हमने डिस्कस किया था। ड्यू टू द रीजन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, गैलीनियम जो होता है उसका ज्यादा होता है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी
एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, ज्यादा है। क्यों? यहाँ पे एक्सेप्शन केस है। सही। रीजन क्या है? शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। सो इस वजह कर ये जो है ना इनिशियली डिक्रीज होगा, देन फर्दर इंक्रीज होगा। सो ये याद रखिएगा, इस एक्सेप्शन केस को आपको रीजनिंग सवाल में हेल्प करेगा ना। उसके बाद हमारा जो स्टूडेंट 7A 6A से लेके 7A तक जो है, 4A से लेके जो 7A ग्रुप है, 4A से लेके 7A ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं ये डिक्रीज होंगे रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज सेम एज 1A और 2A ग्रुप। सही। और रीजन इनका यही होगा, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस। सही है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे थर्ड जो 8A है वो कहाँ है? सो 8A हमारे पास नोबल गैस है, यानी नॉन मेटल है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी उनको म्यूचुअल शेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका जो है वो ऑक्टेट मुकम्मल है, वो इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन में क्या है स्टूडेंट? स्टेबल है। सही है। सो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी म्यूचुअल शेयरिंग की, तो उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। नाउ स्टूडेंट, अगर हम बात करें अनदर टॉपिक की, जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी फर्स्ट है क्या, और ये ग्रुप ट्रेंड में किस तरह चेक किया जाएगा और क्यों चेक किया जाएगा? सही। सो इसको हम समझते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, सो वेरी फर्स्ट ये एक मेजरमेंट है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजरमेंट है। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जरिए हम क्या मेजर कर सकते हैं, क्या मालूम कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम के अंदर कितनी टेंडेंसी है, कितनी सलाहियत है कि वो जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है उसमें से शेयर हुए हुए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके। सही। तो जितना ज्यादा वो अट्रैक्ट कर पाएगा, अपनी तरफ खींच पाएगा, सो वो हम मेजर करेंगे बाय इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी से, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या मेजर करते हैं हम? मटेरियल की कैपेबिलिटी को। कैपेबिलिटी किस चीज की? कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं। ठीक है। दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। सो हमारे पास जो ग्रुप ट्रेंड है, यानी 1A एलिमेंट से लेके 8A एलिमेंट तक, इनमें कौन से एलिमेंट हैं जो अच्छे कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर हैं, और कौन से एलिमेंट हैं जो पुअर है या मॉडरेट है, इसको हम चेक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। सही। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन जस्ट ये है कि द कैपेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो ये एक मेजरमेंट है जो कि आपको ये बताएगी कि एलिमेंट जो है ना वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, किसी भी करंट को कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर है या नहीं है। सो ये आपको पता चलेगा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। सही। अब हमारे पास जो 1A से लेके 8A के एलिमेंट दिए हुए हैं ग्रुप ट्रेंड में, हम उनमें जरा चेक कर लेते हैं कि उनमें किस तरीके की सलाहियत है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की। सो अगर सबसे पहले बात करें हम ग्रुप नंबर की, तो 1A से लेके 2A एलिमेंट जो है, अल्कलाइन अर्थ मैटर और अल्कली मेटल्स, ये गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स होते हैं। सही। सो जितने मेटल्स होंगे वो गुड कंडक्टर होंगे, दे आर सुपर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। सो 1A से लेके 2A तक जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट, ये मेटल्स हैं, सो इस वजह से ये गुड कंडक्टर है। अगर हम बात करें 3A एलिमेंट की, ऑल आर गुड कंडक्टर एक्सेप्ट बोरॉन। सो ये आप याद रखिएगा, 3A में एक्सेप्शन केस भी था आयोनाइजेशन में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। एज यूजुअल अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, सो बाकी सारे एलिमेंट 3A के तो अच्छे गुड कंडक्टर हैं, बट बोरॉन जो है, जो कि पहला एलिमेंट है, 3A एलिमेंट को हम बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट बोरॉन है, राइट। सो जो बोरॉन है ना वो मेटोलॉइड होता है। मेटोलॉइड यानी कि ना ही नॉन मेटल ना ही मेटल। सही है। यानी ये ऐसा होता है कि सम टाइम कंडक्ट कर ले लेकिन सम टाइम कंप्लीटली कंडक्ट ना करे। सो इसे हम जो है ना ये कहेंगे कि ये कंडक्टर गुड कंडक्टर नहीं है। ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास बाकी जो 3A में एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर गुड कंडक्टर एक्सेप्ट बोरॉन। सही, क्योंकि ये मेटोलॉइड है। अगर हम बात करें 4A एलिमेंट की, सो 4A एलिमेंट में डिफरेंट एलिमेंट है, वेरिएबल एलिमेंट्स है, सो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना अपनी सलाहियत के लिहाज से कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर को, इलेक्ट्रिक करंट को। सही। सो अगर हम 4A के एलिमेंट्स को देखें, सबसे पहला हमारे पास है स्टूडेंट कार्बन।
कार्बन, इसे हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। पहला एलिमेंट इसका कार्बन है। सो कार्बन आर पुअर कंडक्टर। कार्बन चूंकि एक मेटल नहीं है, सो कार्बन आपको पता है गैस है और वो ये सलाहियत नहीं रखता कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करे। सो ये पुअर कंडक्टर है। अगर बात करें सिलिकॉन की, सो ये मॉडरेट है, यानी ज्यादा अच्छा नहीं है और ज्यादा बुरा भी नहीं, मतलब इनमें सलाहियत है बट सुपर कंडक्ट नहीं है। सो ये मॉडरेट है। अगर हम बात करें गैलियम की, तो ये भी मॉडरेट है। और अगर हम बात करें थिन की और लेड की, सो ये गुड कंडक्टर है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पास जो 4A एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप 4A, या आपसे पूछा जाए जो कार्बन फैमिली है उसमें कौन से एलिमेंट हैं जो सुपर गुड कंडक्टर हैं, तो वो हमारे पास टिन और लेड है, याद रखिएगा। सही। इसके अलावा अगर हम बात करें 5A एलिमेंट्स की, तो इसमें भी तमाम एलिमेंट मॉडरेट हैं। सही, ना गुड ना पुअर। 6A और 7A जो एलिमेंट है ये पुअर कंडक्टर है, ये एबल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं कि वो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिक करंट को। राइट, जो हमारे पास 6A और 7A के एलिमेंट है ये पुअर कंडक्टर है। इसी तरह अगर हम बात करें 8A एलिमेंट की, तो आपको पता है ये नोबल गैसेस होते हैं, यानी ये नॉन मेटल है, सो ये नॉन कंडक्टर है। सही, यानी बिल्कुल भी कंडक्ट करेंगे नहीं। क्या है हमारे पास, ये नोबल गैस है। सही, नोबल गैसेस हैं 8A के एलिमेंट। सो ये हमारे पास तमाम ग्रुप फ्रेंड थे 1A से लेके 8A तक, जिसमें हमने ये चेक किया कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ज्यादा करेंगे या बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो ये किस तरह मेजर किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सही है स्टूडेंट। अच्छा, अब हमारा एक छोटा सा एक और टॉपिक है ग्रुप 10 से रिलेटेड, उसे भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ट्रेंड, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम समझें कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, तो इसकी डेफिनेशन है वेरी फर्स्ट, एन ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर इज अ चार्ज असाइंड टू एन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली एक नंबर है स्टूडेंट, यानी डिफरेंट नंबर जो कि असाइन करेगा चार्ज को। सही है। अब ये चार्ज असाइन किसके ऊपर होंगे, ऑब्वियसली एलिमेंट के ऊपर। वो एलिमेंट हमें कहां से मिलेगा, किसी भी केमिकल कंपाउंड में या कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर। सही, सो ये एक पूरा केमिकल कंपाउंड है ना, कंप्लीट है ना। सो ये जो वाटर है स्टूडेंट, जब इसके ऊपर चार्ज असाइन किया जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, सो ये हमारे पास कहलाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। सही, यानी कि नॉर्मली चार्ज का असाइन करना एलिमेंट के ऊपर। आपने देखा है कि हमारे पास चार्ज के ऊपर जो एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है, सो वो किस चीज को जाहिर करते हैं, वो इस चीज को जाहिर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला गया है, लूज किया गया है या फिर गेन किया गया है। सो जब बेसिकली इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल कंपाउंड हो, कंबाइन स्टेट हो, एलिमेंट हो, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा या गेन किया जाएगा, सो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। सही है। सो वो स्टेट हमारे पास कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन को, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लूज करेंगे या गेन करेंगे, तो हमारे पास चार्ज आएगा। सही। सो हम क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों कर रहे हैं, गेन क्यों कर रहे हैं? सो इसके पीछे जो रीजन है वो वही है स्टेबिलिटी का, यानी कि अगर हमें अपने ऑक्टेट को, एलिमेंट को, जो कि कंपाउंड केमिकल में से या कंबाइन स्टेट का जो एलिमेंट है, अगर उसे अपने आप को स्टेबल करना हो, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या फिर वो गेन कर देगा। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ चीज है बट वो आधी है, कंप्लीट क्वांटिटी में नहीं है, तो या तो मैं किसी को दे दूं कि तुम चलो अपना पूरा कर लो, ठीक है, और या फिर मैं उससे ले लूं कि मेरा मुकम्मल हो जाए। सही है। सो इन दोनों सूरत में हम क्या कर रहे हैं, हम एक बैलेंस बना रहे हैं ना, कि प्रॉपर क्वांटिटी हो, हाफ कहीं पे ना रहे। तो एलिमेंट भी अपने बैलेंस शेल को कंप्लीट कर रहा होता है स्टेबिलिटी के लिए। तो जब जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, इलेक्ट्रॉन उसको इजीली मिल जाए शेयर करने के जरिए, बॉन्ड बनाने के जरिए, सो वो क्या करेगा, उससे ले लेगा, गेन कर लेगा। सही। और जब मिलेगा उसे इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा, बॉन्ड कोई नहीं बन रहा, तो वो क्या करेगा, लूज भी कर सकता है स्टेबिलिटी के लिए। सो ऐसी कंडीशन में जब कोई भी जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड या कंबाइन स्टेट है, उनके एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या गेन करेंगे, सो उनके ऊपर चार्ज असाइंड हो जाएगा। सो उन्हीं चार्ज जो असाइंड हुआ है, वो जो नंबर है, उसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। सही। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को हम
फ्रेंड में, यानी 1a एलिमेंट, 2a एलिमेंट, 3a एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन या तो लूज होंगे या गेन होंगे, सही। तो इसको जो चेक किया जाएगा इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल आपसे एमसीक्यूज में अगर पूछ लिया जाए कि ग्रुप 3a के जो एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सही, एमसीक्यूज में, तो आप नॉर्मली क्या बताओगे, जैसे फॉर एग्जांपल 3 है ना, तो 3 आपको कैसे पता चला, आप ये देखोगे कि इसमें से या तो 3 लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, ठीक है। सो हम जो साइन लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, जब हमें ये मालूम होगा कि भाई अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 3a के ग्रुप में से या 3 हम ले रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से साइन लगाएंगे, सही है। सो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, सही। अब जल्दी से चेक करते हैं ताकि आप एमसीक्यूज अगर आए तो अच्छे से अटेंड कर सके। सो ये टेबल जो है ना एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज में आपको हेल्प करेगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रुप 7a, 8a, 1a कि आपने ऑक्सीडेशन जो नंबर है स्टेट है वो बतानी है, सो एमसीक्यूज के लिए टेबल अच्छे से देख के जाइएगा। अब अगर हम 1a की बात करें तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1, +1 यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। अगर -1 होता है व्हिच मींस इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, बट यहाँ +1 है व्हिच मींस कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन, 1a का एलिमेंट। अगर हम 2a के एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर है +2, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट वो +2 है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें 3a की, तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जिसमें से अगर हम देखें 3a में, तो 3 हमारे पास जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, लूज होगा, क्योंकि +3 है। 4a की अगर हम एलिमेंट की बात करें तो इसमें जो कार्बन है स्टूडेंट, तो कार्बन या तो 4 लूज करेगा या गेन करेगा। सो अगर 4 गेन करेगा स्टूडेंट तो उसमें हम लगाएंगे -4, लूज करेगा तो +4, सही है। तो जो 4a एलिमेंट है स्टूडेंट हमारे पास, उसमें सिर्फ कार्बन की बात हो रही है। 4a जो एलिमेंट है उसमें जस्ट कार्बन जो है ना, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा या वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, सही। बाकी जो 4a के एलिमेंट है वो मोस्टली 2 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या तो उनको गेन करेंगे या लूज करेंगे। सो अगर आपसे 4a एलिमेंट का पूछा जाए तो आपने यहाँ पर इस चीज को एम्फसाइज करना है कि कार्बन जो, अगर कार्बन की हम बात करें 4a एलिमेंट में से अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है स्टूडेंट वो +4 या -4 जो है ना वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, या तो 4 को लूज करेगा या गेन करेगा। और अगर 4a के बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो -2 या +2, या तो 2 गेन करेगा या लूज करेगा, राइट। अगर हम 5a के एलिमेंट को देखें तो इसमें भी एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, 6 + 6 + 4 - 2 या +2, यानी कि या तो 4 जो है वो क्या करेगा, लूज कर देगा, 4 लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। सो इट डिपेंड कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है और उन एलिमेंट का जो शेल है, जो वैलेंस है, जो ऑक्टेट है वो कितना फिल है और कितना नहीं है, उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने की नहीं है, ये आपको इजीली बताएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है। सो आपको जो टेबल दी गई है उसको अच्छे से पढ़ के जाना ताकि एमसीक्यूज पूछा जाए तो आप इजीली लिख सको, सही। उसके बाद अगर हम बात करें 7a की, तो 7a में एक चीज है, 7a में ना जितने तकरीबन एलिमेंट है उनमें प्लस है, +1 +3 +5 +7, व्हिच मींस कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, लेकिन वाहिद एक एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ना इसमें -1 है, व्हिच मीन कि ये लूज नहीं करेगा, ये गेन करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, फ्लोरीन। सो जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। सो इसको याद रखिएगा, ऐसा ना हो प्लस देख के आप फ्लोरीन का भी +1 लिख दें। फ्लोरीन का -1 है, व्हिच मींस फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। बाकी जो हमारे पास 7a के एलिमेंट है मोस्टली वो क्या करेंगे, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को, सही। सो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है कि कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ताकि वो स्टेबल हो सके, सही। 8a की बात करें तो इसमें 0, क्योंकि 8a जो है उसको जरूरत नहीं है गेन या लूज करने की, ठीक है। सो ये हमारे पास था ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि ये बताएगा कि एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो हमने
कंडक्ट करे, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करे, और किसमें ये सलाहियत नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। सही। इसके अलावा हमने बात की सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजरमेंट किसकी, अट्रैक्शन की, कि जो हमारे पास शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है जो म्यूचुअल शेयरिंग की गई है कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, उसमें किस एलिमेंट में ये सलाहियत ज्यादा है, टेंडेंसी ज्यादा है कि वो उस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। सो हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया है ग्रुप ट्रेंड के लिहाज से। इसको अच्छे से समझ के पढ़िएगा, इनकी टेबल को याद रखिएगा, देख के जाइएगा एमसीक्यूज के लिए। अब लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि आपके एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। सो अब तक जो हमने डिस्कस किया टॉपिक वो भी और ये भी, इन सारे टॉपिक में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन आएंगे। वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। सो डेफिनेशन के लिहाज से सबको पढ़िएगा। डेफिनेशन आपको समरी में भी मिल जाएगी और जो हेडिंग है उसके नीचे भी लिखी है। ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग सवाल, रीजनिंग सवाल में क्या आ सकता है, जहां जहां एक्सेप्शन केस है उसको सही से देखो रीजन क्या है। ठीक है। तो रीजनिंग सवाल आपसे पूछा जा सकता है टॉप से बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज हो रही है, कहां पे इंक्रीज हो रही है, तो क्यों इंक्रीज हो रही है, तो रीजनिंग सवाल आप पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है और एमसीक्यूज में आपको टेबल जो है ना वो हेल्प करेगा। सही है। सो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बुक के पीछे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से पढ़ना है, उनमें से भी आपसे पेपर में आ सकता है। सही है। कोई भी चीज ना समझ आई हो बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो फर्दर टॉपिक है उनको अगली वीडियो में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।